बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और करोड़ों दुरूद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़िरा में मैं हूँ आपका मेज़बान हमादुल हसन अब्बासी। हज़रात हाज़िरा के जो है तो इन दिनों में काफ़ी अहम केसेस जो है तो सामने आए हैं, जिनमें सबसे सर फ़हरिस्त है कोरोना की। आपको पता है कि अपडेट्स जो है तो दिन ब दिन पाकिस्तान में और दुनिया भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। उसके अलावा हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर बात करेंगे हम। उसके अलावा शहबाज शरीफ को जो है तो ज़मानत मिली है, नैब की कारकर्दगी इस हवाले से किया है, नैब के ऊपर बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में कमी के बाद, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किल्लत का सामना जो है तो आवाम को करना पड़ रहा है। उसके अलावा आटे का बहरान भी जो है तो देखने में आ रहा है। इस हवाले सारे जो है तो ये काफ़ी अहम मौजू हैं आज के हमारे जो है तो प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए। टिड्डी दल का हमला है, उसके दिसंबर तक उसकी क्या सिचुएशन होगी, अमेरिका में नस्ल परस्ताना जो है तो फसादात हैं। इस सारे प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर एनालिस्ट, सीनियर तदनीकात, सीनियर सियासतदान शहजाद आलमगीर साहब। बहुत शुक्रिया शहजाद आलमगीर साहब हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सबसे पहले कोरोना से जो है तो मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में जो है तो 80,000 से ज़ाहिद जो है तो केसेस बढ़ गए हैं। ये गुज़िश्ता 2 दिन में जो है तो 10,000 केसेस जो है तो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इसको ज़्यादा एलेबोरेट करूँ, आप खुद मुझे इस बारे में थोड़ा मेरी राय भी करें, उसके अलावा मेरे देखने वालों की भी राय करें कि ये केसेस अगर ऐसे ही बढ़ते रहें, हुकूमत ने लॉकडाउन में जो है तो नरमी भी की है, तो ये किस तरफ जा रहे हैं सारे मामलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। ये मैंने जो आयत की तलावत की है, एक तो ये कोरोना जो है ये अब हमारा जो है वो एक रफ़ीक है, साथी है, या इसको दुश्मन कह लें, जो भी है, इसको अब हमारे साथ ही चलना है, हमारे साथ रहना है। और जिस तरह से इसमें शिद्दत आती जा रही है, कल भी मैंने ये कहा था कि ये शिद्दत जो है ये लॉकडाउन उठाने की वजह से नहीं है। लॉकडाउन जब भी आप उठाएंगे शिद्दत बढ़ेगी, ये ज़रूरी है, लेकिन लॉकडाउन जो है वो इसका हल नहीं है। इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो जो इससे बचने के जो तरीक़ाकार हैं, जो दुनिया में इस वक्त बताए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई ना तो आपको अभी तक मेडिसिन मुयस्सर आई है, ना कोई इसके लिए वैक्सीन बनी है। तो इसके लिए स्वाय एहतियात के और कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे आप इससे बच पाएँ या इसके ग्राफ को हम थोड़ा कम कर पाएँ। तो चूँकि यहाँ पे हमारे जो है वो माशरती और हमारा तमद्दन और हमारा बूदो-बाश ऐसा है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंस जो है वो भी मुमकिन नहीं है, और बाकी जो मामलात हैं कोरोना से बचने के लिए, उस पे भी अमल दरामद जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। दूसरा, यहाँ पे जो हुकूमत है जिसने ये चीज़ें जो हैं वो कौम को आगाही देनी होती है, सूबों ने आगाही देनी होती है, और उसके बाद जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर जो खामियां हैं उसकी वजह से ये तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, और ये बढ़ती चली जाएगी। और ये मैंने कल भी कहा था कि ये 15 जून तक जो है आपका ग्राफ कल 75,000 पे था, तो मैंने कहा था कि ये 1.5 लाख पे जाएगा। और इसी तरह अमवात जो हैं उसको अगर 1 या 1.5% भी आप लगाएंगे तो ये मौतें जो हैं ये भी तकरीबन इनका ग्राफ जो है वो 60, 70 या 80 के फिगर में आ रहा है, तो ये भी 150, 125 और 100 के फिगर को क्रॉस कर जाएगा। तो ये तो अब साथ साथ चलना है इसको। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि हुकूमत कहाँ पे खड़ी है, हुकूमत ने क्या क्या इंतज़ामात किए। हुकूमत ने जो है वो तो पहले महीना डेढ़ तो पिछली हुकूमतों पे सारा मलबा डाला कि जनाब उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक नहीं किया, उन्होंने ये बात ठीक नहीं की, कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं थे, कुछ और नहीं थे, जो बाहर से लोग आते थे उनके लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं थी, कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं थी। आमदन नशिस्तन बर्खास्तन एक मीटिंग 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 ये सिलसिले चल रहे थे। फिर उसके बाद जो है जब फ़ौज ने बीच में आके अपना किरदार अदा किया, और उसके बाद जो है वो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना, और वहाँ पे आके थोड़ा सा जो है वो इसको जो है वो बेहतरी की तरफ मामला जाने शुरू हुए। एनडीएमए ने जब तमाम चीज़ें अपने कंट्रोल में लीं तो कुछ बेहतरी आई उसमें। लेकिन यहाँ पे अगर आप कहें कि मौजूदा जो इस वक्त जो हुक्मरान हैं, या इस वक्त जो हमारी वफाक में कैबिनेट बैठी हुई है, वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, आपके हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, बाकी जो लोग बैठे हुए हैं, तो वो सारा जो है चूँकि आपका पूरा निज़ाम जो है ना वो गिर चुका है, पूरा निज़ाम इर्रेलेवेंट है। आपकी असम्बलियाँ, आपके हकूमती मामलात, आपकी कैबिनेट, आपका वज़ीर आज़म, ये सब जो है ये अपना जो है वो अफादियत को खो चुके हैं।
रियासत का वजूद हमें कहीं नज़र नहीं आता, रियासत की रेट मुझे कहीं नज़र नहीं आती। छोटे से छोटे मामलात, आपने एक इनिशिएटिव लिया कि मुल्क में शॉपर का इस्तेमाल नहीं होगा। मैं छोटी सी मिसाल आपको जो है वो हमादुल हसन देना चाहता हूँ कि आपने कहा शॉपर का इस्तेमाल नहीं होगा। मुझे बताएं कि शॉपर जो है वो हर दुकान पे इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह पे उसी तरह से फिर इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए जो है उस पर सख्ती आई और उसके बाद जो है वो भी जो है एक नए थैले मुतारफ़ करवाए गए और वो एनवायरनमेंट की आपकी जो मिनिस्टर है वो खुद जो है अपनी कंपनियां बीच में रजिस्टर करके और वो उनकी तशहीर करती रहीं और वो चंद दिन तक चले कि जब कोई गरीब आदमी सौदा लेता था 150-200 रुपये का तो उसको साथ 30 रुपये का बैग भी लेना पड़ता था, या वो बैग घर से चूँकि लोग लाने के आदी नहीं थे, तो ये भी आपका तजर्बा नाकाम हुआ। इसी तरह से आप छोटी छोटी मामलात को ले लें, किसी जगह पे आपको स्टेट की रेट नज़र नहीं आएगी, किसी जगह पे आपको अदारे जो हैं वो फ़ाल नज़र नहीं आएंगे। आपके वो अदारे जिन्होंने रोल प्ले करना होता है ऐसे मामलात में, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जिन्होंने इस इमरजेंसी में काम करना होता है, वो आपको कहीं नज़र नहीं आते। अब फ़ौज जो है वो एक लिमिटेड 245 के तहत एक लिमिटेड इख्तियारात के साथ जो है वो सूबों की मदद के लिए और वफाक की मदद के लिए आई है, लेकिन जब हमने उन्हें महदूद कर दिया है तो फिर उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो आपकी पुलिस देख रही है। उसके बाद जो है सिंध में आपके पास रेंजर है, यहाँ पे आपके पास जो है वो सरहद में FC है, लेकिन ये ऐसे ही चलेगा। और जब तक जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो ये कोरोना जो है जिस तरह से तबाही फैला रहा है जिन मुल्कों में, ये वहाँ पे कहीं भी जो है वो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। बाज़ लोगों ने इसको कंट्रोल भी किया। हाँ, चाइना ने, आप देखें कि सबसे पहले वहाँ पे हमलावर हुआ, वुहान की क्या सिचुएशन थी, आज चाइना की क्या सिचुएशन है। कौमें जो हैं वो मुकाबला करती हैं, कौमें ऐसे मामलात पे यकजा हो जाती हैं, लेकिन जब हुक्मरान कौमें मुकाबला तो करती हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम किस तरफ जा रही है। जब देखें जब नरमी की, लेकिन वो नरमी बाजारों में जब हम देखते हैं और दीगर मकामात पर देखें तो वो नरमी तो फिर आवाम ने तो उसका मजाक बनाया हुआ है। कोई SOP पर अमल दरामद नहीं है, कोई सेहत का ख्याल रखा नहीं जा रहा, ना जो है तो बच्चे इसका ख्याल रख रहे हैं, ना बुजुर्ग इसका ख्याल रख रहे हैं। मतलब किसी किस्म की कोई अमल दरामद फिर इस कौम में नज़र तो नहीं आती। देखें हमाद हुकूमतें अमल दरामद करवाती हैं, हुकूमतें जो हैं वो आप SOPs दे रहे हैं और SOPs तो आपने दे दिए। एक एयर कंडीशन कमरे में बैठ के मास्क पहन के आपने एक सोशल डिस्टेंस पे सारे वज़रा ने बैठ के, बाकी जो है वो स्काइप पे चीफ मिनिस्टर भी आ जाते हैं, फिर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इजलास होता है, लेकिन अमल दरामद कराना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब हुकूमत की रेट ही नहीं है, जब हुकूमत जो है वो कहीं मौजूद ही नहीं, उसका वजूद ही आपको नज़र नहीं आता, तर्ज़ हुक्मरानी ऐसा है कि किसी भी चीज़ पे, मैंने आपको शॉपर की मिसाल दी है कि आप शॉपर पे तो अमल दरामद करा नहीं सके, तो आप जो है वो मास्क पे अमल दरामद कैसे कराएंगे, आप जो है ग्लव्स पे अमल दरामद कैसे कराएंगे, आप सैनिटाइज़र जो है वो पैसेंजर्स को या लोगों को किस तरह से करेंगे। ये तो बहुत मतलब ऐसी बातें हैं जो हुकूमत के करने की होती हैं, हुक्मरानों के करने की होती हैं और स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब हुकूमत है ही नहीं, हुकूमत नज़र ही नहीं आ रही, हुकूमत का वजूद ही नहीं है और हुकूमत जो है वो कहीं, ना वज़ीर आज़म साहब आपको जो है वो नज़र आते हैं, ना आपको हेल्थ मिनिस्टर साहब नथिया गली नहीं, वो नथिया गली की देखें गलत जो है, ये अपोजिशन का एक प्रोपोगंडा था, वो उनकी जो है वो 4 साल पुरानी जो है उन्होंने फुटेज चला के उनको नथिया गली में दिखा दिया। वो मैं बात नहीं करता, वो यहाँ बैठे हुए भी नथिया गली में हैं। जब आपने काम ही नहीं करना तो आप घर बैठे, बनी गाला में बैठे, वज़ीर आज़म हाउस में बैठे या कहीं भी बैठे, जब आप में काम करने की सलाहियत ही नहीं है, इस्तात ही नहीं है, तो आपको अगर तख्ते ताऊस पे भी बिठा दिया जाए, आपको तख्ते सुलेमानी पे भी बिठा दिया जाए, आपको तख्ते बाबरी पे भी बिठा दिया जाए, जब आपने काम ही नहीं करना, आप में इस्तात ही नहीं है, आप में जो है वो एक विल नहीं है, इस तरह से सिर्फ बयानबाजी और वही जो है जिस तरह से कंटेनर पे खड़े होकर बातें होती थी, उसी तरह से आजकल कंटेनर जो है वो कैबिनेट मीटिंग बना हुआ है। आजकल वो ऑडियंस हैं और वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं। आज तक किसी वज़ीर ने कोई तजवीज़ दी, किसी वज़ीर ने, ये अपने इलाकों में निकले MNA MPs, इनका काम था निकलना, इनका काम था अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बाज़ारों में निकलना, इनका काम था कि वो कहाँ गई आपकी टाइगर फोर्स। वो जो शेरू आपने भर्ती किए थे कि जी वो 20 लाख हो गए, वो 14 लाख हो गए, वो 6 लाख हो गए, किधर है आज टाइगर फोर्स, कहाँ नज़र आ रही है। जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो भाई बैठ के ये प्रोग्राम, ये
बड़ी बड़ी बातें जो हैं इनसे लफ्ज़ रोटी नहीं होते, लफ्ज़ मरम नहीं होते। लफ्ज़ों के साथ जो है वो आप पुरसा दे सकते हैं लेकिन किसी के ज़ख्म को नहीं भर सकते। तो वज़ीर आज़म साहब खुदा के लिए इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएँ, इम्प्लीमेंट करवाएं। जिस तरह से आप एक शॉप पर जो है उसको जो नहीं उसको नहीं रोक सकते, उस हुक्म को के तहत उसको नहीं रोक पाए, तो आप किस तरह से जो है वो इस इतनी बड़ी वबा के साथ, इतनी बड़ी बीमारी के साथ, इतने बड़े बड़े जो है वो लोगों को बातें सुना के आप किस तरह से रोक पाएंगे। तो या तो फिर आप जो है वो, मैं बार बार जो आपको मशवरा देता हूं कि इस लर्जे हुए बोसीदा बदबूदार निज़ाम को गिरा दें, सरेंडर कर दें और कहें कि मैं और मेरी कैबिनेट जो है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है हम हुकूमत को हुकूमत की तरह चला सकें, हम अवाम की खिदमत कर सकें, हम अवाम की बेहतरी कर सकें, हम इस वबा से लड़ सकें। आप तो एक वक्त की रोटी जो है वो देने की आपके पास प्लानिंग नहीं बन सकी। आपने असास प्रोग्राम बनाया, आपने और प्रोग्राम बनाए। मुझे आज 100 बंदा बाहर निकलते हैं, हम पूरी टीम के साथ खड़े हो जाएं, आप गरीबों की बस्ती में चले जाएं, आप वहां पे पूछें कि कितने लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे मिले, कितने लोगों को राशन मिला। शिकायत ही सुनने को मिल रही है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों को राशन पहुंचाया, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत खाने पहुंचाए, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत। और मैं ये कहता हूं कि आज भी पाकिस्तानी कौम के अपने दिलों में दर्द है। आज भी जो है वो हमारे जो है अमीर लोग हैं या हमारे जो है वो खत गुर्बत से ऊपर बसने वाले लोग हैं, उन्होंने खत गुर्बत के नीचे बसने वालों का एहसास किया। तो उनके घरों में किसी में आप बताएं मुझे कि आज तक कोई पाकिस्तानी फाके से मरा? इन दिनों में जब आपने लॉकडाउन किया हुआ था, कोई पाकिस्तानी जो है वो गरीब से गरीब तरीन आदमी जो है वो क्या भूख नंग से मरा? नहीं। लोगों ने लोगों की मदद की, रियासत ने कोई मदद नहीं की, रियासत का किरदार कहीं नजर नहीं आया, हुकूमत कहीं हमें खड़ी हुई नजर नहीं आई। हुकूमत की इतनी नाअहली है, अगर वो आउटपुट नहीं दे सकते, वो डिलीवर नहीं कर सकते, तो फिर हमारे इदारे फिर वो हरकत में क्यों नहीं आ रहे? क्या वो ऐसी हुकूमत की नाअहली को बर्दाश्त करते रहेंगे और देखते रहेंगे अवाम का इसी तरह पिसना? देखें, मैं बार बार कह रहा हूं, आप पूरे जो है वो निज़ाम को देख लीजिएगा। आप इस कैबिनेट को कितनी आइन साजी हुई, कितनी कानून साजी हुई असम्बली में, सवाए जो है वो एक दूसरे के ऊपर आके तानाजनी, गाली गलोच, एक दूसरे की माओ बहनों को गालियां, एक दूसरे की शक्लों पे जो है वो फप्तियां कसनी, इसके अलावा जो है वो कोई काम हुआ? किसी ने कोई जो है वो कोई तजवीज़ पेश की मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए? किसी ने जो है स्वाय जो है प्रोडक्शन आर्डर, स्वाय जो है एक दूसरे को गाली गलोच के, स्वाय को नवाजने के, स्वाय जो है वो सिंध के एमएनए जो हैं वो पंजाब पे चढ़े होते हैं, पंजाब के एमएनए जो है वो बलूचिस्तान पे चढ़े होते हैं, सरहद के एमएनए जो हैं वो सब पे चढ़े होते हैं। यहाँ पे इररेलेवेंट हो चुका है सारा निज़ाम। ये निज़ाम गिर चुका है, खुदा के लिए इसको गिरा दें। मैं रियासत को बार बार, कल मैंने कमर जावेद बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आगे हाथ जोड़ के इल्तजा की कल के प्रोग्राम में, सच पैगंबर में, कि खुदा का वास्ता है, ये मखलूक खुदा जब मिट जाएगी तो फिर आप उठेंगे, फिर आप जो है वो कहीं हरकत में आएंगे। आप पाकिस्तान बनने से आज तक की तारीख को देख लें, जमहूरियत बेहतरीन जी तर्ज हुकूमत है, जमहूरियत बेहतरीन तर्ज हुकूमत है। बेशक जमहूरियत बेहतरीन तर्ज हुकूमत है और हम भी कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन तर्ज हुकूमत है। वो बाद में नारा दिया गया, बेनज़ीर साहिबा ने दिया और आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने उसको कैश कराया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिल्कुल। तो ये मायने क्या? बेहतरीन इंतकाम किससे? कौम से? या किन मानों में आपने इसको लिया? तो यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि जब इस तरह की जमहूरियत और इस जमहूरियत में या इस तरह के तर्ज हुकूमत में जिस तरह से मतलब है कि ये कार्टेल्स, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सरमायाकार, ये बड़े बड़े ज़िम्मेदार और स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ और जराइम पेशा लोग जो है वो पैसे के बलबूते पर जब दाखिल हो गए तो आपने उसको 35-40 साल से आप देख रहे हैं, अफवाज भी देख रही हैं। यहाँ पे जितने भी फौजी हुक्मरान रहे, मैं किसी की वकालत नहीं करता, लेकिन आप तारीख उठा लें, हकायक को उठा लें कि अयूब खान का दौर ले लें आप, सबसे बेहतरीन अगर नीचे तक अगर डिलीवरी हुई तो वो उसके बीडी सिस्टम ने की।
इख्तियारात की तकसीम नीचे तक गई, लोगों तक, उनकी दहलीज तक फ़ायदे पहुँचे तो अयूब खान के बीडी सिस्टम ने पहुँचाए। अयूब खान ने आपको 2 बड़े डैम दिए, उसके बाद जो है उसके ज़माने में जितनी तरक्की हुई, फिर उसके बाद आप देखिए ज़ियाउल हक का दौर आता है, वो मार्शल लॉ जो है वो मार्शल लॉ था। अयूब का मार्शल लॉ उस तरह का नहीं था। और फिर जो है ज़ियाउल हक साहब ने जो जिस तरह से मार्शल लॉ लगाया और जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, जिस तरह से उन्होंने सियासतदानों के साथ इस तरह, इसलिए कि साबका हुक्मरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत से ऐसे मुशीर जो हैं वो उनकी शूरा में शामिल हो गए जिन्होंने उनसे इंतकामी कार्रवाइयाँ करवाईं, लेकिन कुछ काम ऐसे वो भी कर गए। आपके एटम को कैरियर उसने दिया, आपके एटम को इजराइल के हमले से ज़ियाउल हक ने बचाया, इसराइल को उसने नाकों चने चुभवा दिए। हर एक ने अपना रोल प्ले किया। जब मुशर्रफ आया तो मैं कहता था कि ये डिक्टेटर नहीं है, ये मिलिट्री रूलर है। जितनी तरक्की जो है वो मुशर्रफ के दौर में हुई वो किसी दौर में नहीं हुई। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट का नारा लेके वो आया, उसने पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, उसने एक जमात जो है उसने उसको गमलों में उगाया GHQ की नर्सरी से, और मुस्लिम लीग काफ जो है उसको हुकूमत बना के दी। और उसके बाद उसने जिस तरह से तर्ज हुकूमत चलाया, वहाँ पे आप 12 रुपये किलो जो है वो चने की दाल लेते थे, वो आप 60 रुपये का 20 kg का आटे का थैला लेते थे। गरीब आदमी रोटी खाता था, मजदूर को मजदूरी मिलती थी, लोगों को जो है वो दहलीज पे जो है वो इंसाफ आता था, ये सारी चीज़ें आती थी। लेकिन उसके बाद जब भी ये हुक्मरान आए, खा वो पीपल्स पार्टी के थे, खा वो मुस्लिम लीग नवाज के हुक्मरान थे, और फिर जब मफामत की पॉलिसी आती है और आपस में गठजोड़ हो जाते हैं, उसके बाद 18वीं तरमीम भी आती है, वफाक को कमज़ोर करने के फार्मूले भी आते हैं, सूबों को मजबूत करने के फार्मूले आते हैं, सूबे जो हैं वो मजबूत होते हैं, वफाक कमज़ोर होता है, और उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं कि हम आज एक वाज़े पॉलिसी पे नहीं पहुंच सके। नहीं बना सकते। लेकिन वाज़े पॉलिसी 18वीं तरमीम के होते हुए भी बन सकती थी। आपने 18वीं तरमीम को बीच में छेड़ा, लेकिन जब आप कुछ कर नहीं सकते, जब आप तब्दीली ला नहीं सकते, तो फिर जो है इन चीज़ों को जो है वो छेड़ना, आपने शुगर स्कैंडल को छेड़ा, आपने कहा जी रिपोर्ट पब्लिक कर दी, बहुत बड़ा कारनामा आपने कर दिया, लेकिन किरदारों को बेनकाब नहीं किया। किरदार आपके दाएं बाएं आगे पीछे बैठे हुए हैं। जिसके पास छोटी मिनिस्ट्री थी उसको आपने बड़ी मिनिस्ट्री दी। आपके सामने दवाइयों का स्कैंडल आया, इंडिया से जो है वो दवाइयाँ जो हैं 458 दवाइयाँ जो है वो इंपोर्ट होती रहीं, और सेक्स मेडिसिन और डिस्प्रीन तक इंपोर्ट हुई, कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं आई। उससे पहले आमिर कियानी साहब जो है वो उनकी जो कमीशन और भत्ते के मामले जो हैं वो आपके सामने आए। आपके सामने जो है पेशावर जो है वो जो बस है BRT उसका मामला सामने आया। आपके पास जो है वो मालम जब्बा का मामला सामने आया। आपने क्या किया? आप खुद जो है खुद मुजरम बनते जा रहे हैं और खुद मुजरम बन गए हैं आप कौम के। और आपने जिस तरह का रवैया और जिस तरह के तरीके अपनाए, जिस तरह से आपने अपने इर्द गिर्द जो है वो ATMs को बिठाया, आपके ये अब गले पड़ने सब कुछ जा रहा है। इमरान खान साहब, आपने लोगों की उम्मीदों पे जो पानी फेरा है, और इन जो है महकूमों की, इन गरीबों की और इन सिसकते हुए जो लोगों की आंखों में आपने ख्वाब बोए थे, उनमें से कोई एक मामूली सा भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। आपने जितने वादे किए वो झूठ, आप यू टर्न लेते रहे। मैं आज शर्मिंदा हूँ आपसे। मैंने प्रोग्राम किया 100 दिन कप्तान के एक TV चैनल से। मैं रोज़ाना जो है वो आपकी वकालत करता रहा, मैं रोज़ाना आपको मशवरे देता रहा, मैं बार बार कहता रहा कि आप अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लें, आप अपनी कैबिनेट को दुरुस्त कर लें, आप अपनी कैबिनेट में जो है वो सही मानों में जो है सादिक और अमीन लोगों को ले आएँ। आप ऐसे लोगों को ले आएँ जो स्टेट क्राफ्ट को चलाने की अहलियत रखते हों। मेरी बातें बार बार एक हो जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरा रोना एक है, मेरी सच्चाई एक है। मैं जब भी आपसे बात करूंगा वो इसी सच के साथ करूंगा, तो मेरे लफ्ज़ एक हो जाते हैं। जो हमारे जो है वो TV चैनल पे या हमारे प्रोग्राम्स में जो है वो सहाफ़ती एतबार से जो है उसको बेहतर नहीं समझा जाता कि एक बात को बार बार रिपीट किया जाए। लेकिन यहाँ रिपीट करना पड़ रहा है कि इस्लाह नहीं हो रही। अगर आप इस्लाह करेंगे
तो मेरी गुफ्तगू तब्दील हो जाएगी। मैं आपके साथ जो है वो एग्री करूंगा, मैं बताऊंगा कि आपने ये जो है वो अच्छे इक़दाम किए, लेकिन यहाँ पे स्वाय मायूसी के और कुछ नहीं है। और मैं आपके बारे में एक शेर पढ़ूंगा कि एक हाथ में पत्थर है, एक हाथ में आईना, इस शख्स को रोको, ये कोई नुकसान करेगा। आप सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप मुल्क के जोग्राफिये को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बार बार आपसे कहा जाता है, बार बार आपको जो है वो नाम लेके आपके अपने वुज़रा कहते हैं कि पंजाब की गवर्नेंस को देखो, पंजाब के वजीर सेहत डिपार्टमेंट को देखो, यहाँ के जो लोग हैं उनको देखो, यहाँ पे जो डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं उनकी तरफ देखें, लेकिन आपके कान पे जू नहीं रेंगती। आप क्यों जो है इस तरह का रवैया अपना के मुल्क और कौम के जोग्राफिये से खेल रहे हैं, इसकी नज़रियाती सरहदों से खेल रहे हैं। कुछ दाल में काला नहीं, मुझे पूरी दाल काली नज़र आ रही है। और मैं सदाए एहतजाज बुलंद करने के साथ साथ जिस दिन मैंने सदाए इनकलाब जो है वो बर्पा कर दी और मैं मैदान में निकल आया, तो यकीन करें फिर जब कायदे आज़म भी उतरे थे तो सिर्फ 3 बंदे उन्हें रिसीव करने आए थे। तो फिर ये कौम जो है ये निकल पड़ी जिस दिन, उस दिन इमरान खान साहब को हमालिया पे भी जाके आपको छुपने नहीं देंगे। आप अपना किबला दुरुस्त कर लें, अपने बंदों को दुरुस्त कर लें, अपनी कैबिनेट को दुरुस्त कर लें, इसके हुजम को नहीं। हमें ये जो है ये 50 किस्म के जो है वो वतन से जो है वो बाहर से इंपोर्ट रेलू कट्टे का लफ्ज इस्तेमाल किया था इमरान खान साहब ने जो है तो, और ये मतलब रेलू कट्टे भी नहीं है, ये रेलू कट्टे भी नहीं है, ये वो बिके हुए लोग होते हैं जो मैच फिक्स करते हैं आके कि जनाब हम जो है इस मुल्क को ये ड्यूटियां जो हम देने जा रहे हैं, आपकी मुआशी टीम क्या कर रही है यहाँ पे, आपकी कानूनी टीम क्या कर रही है यहाँ पे, आपके बाकी जो वजीर हैं वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कहीं जो है वो स्टेट क्राफ्ट नजर ही नहीं आ रहा। तो फिर बंद करें इसको। मैं बार बार एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं कि इसको रोल बैक करें, और जितना आप इसको आजमाते चले जाएंगे उतना आप मुल्क और कौम का नुकसान करते चले जाएंगे। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं, क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट पिंडी वाले दोस्त चाहते हैं कि लोग सड़कों पर निकले तो हम हरकत में आएंगे? तो फिर मतलब है कि हम टैंक बाहर निकालेंगे अपने। खुदा का वास्ता है, इससे पहले कि ये लम्हा आ पहुंचे कि लोग जो है वो निकल पड़े और लोगों के जत्थे जो हैं वो इनको घसीट के सड़कों पे ले आएं, उससे पहले बेहतर है कि आप जो है इस जमहूरियत को, इस निज़ाम को जो है वो लपेटें, मुल्क को सही लोगों के हवाले करें, और उसके बाद जो है इलेक्शन, ये जमहूरियत, ये WWFF जो आप चलाते हैं, इलेक्शन क्या है? मैंने इक़्तिदार के एटमी कैंप में बैठ के इलेक्शनों को बनाते, टूटते और जो है वो मामलात को मैंने अपने हाथों से किया है। मैं जानता हूं कि ये क्या है, ये इलेक्शन क्या है। आपके टेबल पे लिस्टें पड़ी होती हैं, टिक हुआ होता है कि ये MPA जो है ये जीतेगा, ये MNA जीतेगा। और मार्केट कमेटियों के इलेक्शन तक तो जो है वो आपके अंडर होते हैं। तो फिर जनाब मुझे ये बताएं कि क्या तजर्बा करना चाहते हैं आप भी मुल्क पे, क्या मुल्क के साथ आप जो है वो करना चाहते हैं। एक तरफ आप बॉर्डर्स पे जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने जो है वो आप हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, आप जाग रहे हैं तो हम सोते हैं। लेकिन मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, उसका भी कुछ ख्याल करें। शहजाद आलमगीर साहब, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो वो एक नारा इंसाफ और एहतसाब का लेके आए थे। उससे इंसाफ और एहतसाब के पॉइंट को अगर हम रखें तो नैब के तरीक़ा वारदात में मैं बात करना चाहूँगा कि जब नैब के इब्तिदा से हम उसका किरदार देख रहे हैं, ख़ासतौर पर जो बड़े बड़े केसेस पाकिस्तान में अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम बात करें कि 3 वज़ीर आज़म पर जो है तो केसेस हैं, उसके इमरान खान, उसके अलावा बात अगर हम करें नवाज शरीफ साहब के केसेस के ऊपर, उसके अलावा शाहिद हक़ान अब्बासी के LNG केस, रेफरेंस केस के ऊपर, साबिक़ वज़ीर आज़म जो है यूसुफ रज़ा गिलानी के केसेस, और उसके अलावा शहबाज शरीफ के केसेस, केसेस पे केसेस, गिरफ्तारियां भी होती हैं, सब कुछ हो जाता है। नैब कर क्या रही है? आज भी जो है तो शहबाज शरीफ साहब को जो है तो ज़मानत पर 5 लाख रुपये मुचलकों के बाद रिहाई जो है तो मिल गई है, परवाना सा मिल गया उन्हें, तो वो इनको गिरफ्तार कर देते हैं, बस रिहाई मिल जाती है अदालतों से। तो ये नैब का तरीका वारदात कुछ समझ से बिल्कुल बालातर है। बहुत अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, तरीका है वारदात। नैब जब से बनी है और नैब को जब से बनाया गया है, उस वक्त से लेके आज तक नैब का किरदार आप देख लें। सबसे पहले आप एहतसाबुर रहमान साहब की नैब देख लें,
और ये वाकई ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अदारा बन चुका है। और इसमें जो है तेज़ी उस वक्त आती है, पहले तो मुफाहमत की पॉलिसी थी, एक दूसरे पे मुकदमे बनाए, उसके बाद वो मुकदमे जो है वो हमारे इंसाफ की जो राहदारियां हैं, अदालत आलिया, अदालत उज़्मा, उसकी राहदारियों में इंसाफ जो है वो भटक जाता है, गुम हो जाता है। और उसके बाद जो है वो सभी सिरे महल वाले भी जो है वो भी पवित्र हो गए। ये आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए, ये आपने फोटोस्टेट कापियां पेश की, ये आपने फलां किया, रिकॉर्ड गायब कर दिया, मुलजम रिकॉर्ड गायब कर रहा है, अदालत उसके हक में फैसला दे रही है। ये सब कुछ हमने होते हुए देखा। लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत जो है उसने इन पे केसेस नहीं बनाए, पनामा आ गया। जब पनामा आया तो उसके बाद जो है नवाज शरीफ पे केसेस बने, उसके बाद जो है वो केसेस बनने शुरू हुए, तमाम बारे सबूत आ गए, तमाम मामलात सामने आ गए, ओमनी ग्रुप के मामलात सामने आ गए, सब चीज़ें सामने आ गई। और नैब जो है वो एक ऐसा अदारा है कि जो एक ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री, मैं बार बार कहता हूं कि ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री है। बिल्कुल ऐसे। और इनके लिए जो है वो एक माँ का दर्जा रखता है, जो अपनी आगोश में लेती है, लोरियां सुनाती है और उसके बाद उनको जो है वो नए कपड़े पहना के बाहर निकालती है, बाहर निकालती है, छोड़ देती है। देखें, एक जज जो है, अगर वो, मैं ये नहीं कहता कि हमारी अदालतें जो हैं वो बहुत पाक हैं, पवित्र हैं, बहुत दयानतदार हैं, लोग बहुत अच्छे फैसले करते हैं। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले से लेके आज तक के फैसलों को देख रहा हूं, मैं मामलात को देख रहा हूं, किस तरह से जमानतें होती हैं। कल जमानत हुई है और नैब ने जो ड्रामा किया, सबसे पहले नैब जो है वो आगाह करती है शहबाज शरीफ साहब को कि हम आ रहे हैं और ये हमारा एक ड्रामा होगा सर, माफ़ी चाहते हैं। ये ड्रामा इसलिए होता है कि अगले दिन जाके अदालत को एक मुंह दिखाना होता है कि सर हम मुलजम के पीछे जो है हमने ये रेड, बिल्कुल यही देखिए, ये हमने जिम्नी भरी, ये हमने जिम्नी भरी। इनको पता था कि वो अपने वकील के घर में बैठा हुआ है, वो किस जगह बैठा हुआ है। आजकल कौन सा दौर है, एक साइकिल चोर पकड़ा जाता है, आप उसकी माँ को भी बिठा लेते हैं, उसकी बीवी को भी बिठा लेते हैं, उसके बच्चों को भी थाने में लाके बिठा लेते हैं, वो 2 घंटे के बाद आके पेश हो जाता है। इन्होंने पकड़ना ही नहीं था। ये अब जो है वो 9 जून को फिर पेश होंगे, उसके बाद 17 जून तक इनको जो है वो अदालत ने जो है वो जमानत दी है। 17 के बाद जो है वो बजट का सेशन भी होगा, प्रोडक्शन आर्डर भी चल रहे होंगे, अव्वल तो इनकी गिरफ्तारी होगी नहीं। और ये ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री जो है इनको ड्राई क्लीन करेगी और ड्राई क्लीन कर रही है। नैब जो है, जब आप जो है इनके प्रोसिक्यूटर्स, इनके जो है मामलात नैब के, जब आप नहीं देंगे, आप एविडेंस नहीं देते, आप खड़े होके सवाल गंदम आता है, जवाब आप चना देते हैं, और वो भी जो है कोर्ट्स के साथ डिसाइड होता है, वो चैम्बर्स में डिसाइड होता है कि जनाब मैं ये सवाल करूंगा, जज साहब सवाल पहले लिख के देते हैं वकील साहब को कि आपने मुझे ये जवाब आगे से देना है, ये जवाब आपने मुझे नहीं, और सर ये सारा मैं क्या क्या रोऊं, क्या क्या पीटूं, ये तमाम जो है ऊपर जो मामलात हैं, ये सब जो है आपस में मेल मिलाप अदारों का, इन अपना एहतसाब के अदारों का, इनकी अदालतों का सब तयशुदा होता है, सौदे तय होते हैं। उसके बाद जो है वो सौदे भी करोड़ों में तय होते हैं, अरबों में तय होते हैं, और उसके बाद जो है इसने 10 खरब खाया, 2 अरब जो है प्ली बार्गेन हो गई, ख़जाने में जमा कराओ, और उसके बाद जो है वो आप जो है वो बिल्कुल नहाए धोए, गंगा नहा के आप स्नान करके जो है वो बाहर आ जाएं। ये अदालतें भी आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगी, ये नैब भी आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा, ये FIA भी आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। कोई यहाँ पे जो है वो सिंसियर नहीं है, कोई जो है वो तकाज़ों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, सब इंजीनियर्ड है, सब मेल मिलाप है। ये अदालतें, ये अदारे, ये तमाम मामलात ये बिल्कुल ऐसे शीरो शक्कर हैं, और ये मिल के जो है ये रात को डिसाइड होता है। ये सुबह 7 बजे 8 बजे चैम्बर में केस डिसाइड हो जाते हैं कि आज बेल होगी या नहीं होगी, और नहीं होगी तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो, कहाँ से बेल मिलेगी, यहाँ से। चलो यार, पब्लिक बहुत जो है वो अंगेख्त हो गई है, इनको ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से बेल दे देंगे। ये तयशुदा चीज़ें हैं। खुदा के लिए जो है मुझ पे कंटेम्प्ट लगा दे,
मुझे बुला ले सुबह सुप्रीम कोर्ट, मुझे बुला ले सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मुझे बुला ले, मैं साबित कर दूंगा, मैं साबित करके रख दूंगा कि निजाम में कहां कहां पे जनाब जो है वो खराबियां हैं, कहां कहां पे मेल मुलाकातें हैं, कहां कहां पे। एक आप मलक अरशद को रोते हैं जिसकी वीडियो बन गई, यहां किस किस की वीडियो है, किसके पास, कौन कौन जो है वो ब्लैकमेल होता है, कौन कौन जो है वो सौदे करता है, किस किस की जायदाद है। आज एक केस लगा हुआ है और फरोग नसीम साहब जिस तरह से उस केस को देख रहे हैं, मैं सुबह तमाम जो है वो मैंने हेयरिंग जो है उसको देखा है, मैंने एक एक चीज को नोट किया है, लेकिन वो क्या होगा, आज बात नहीं मैं उस पर कर सकता, वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर नॉकआउट हो जाएगा वो केस, जाएं लिख के रख ले अपने पास। शहजादा साहब अगले क्वेश्चन की जानिब, क्योंकि नैब का मौजूद तो वैसे अगर हम उससे बात करें तो काफ़ी वसी मौजूद है, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स के रिलेटेड हमारा ज़्यादा प्रोग्राम होता है, तो टिड्डी दल के हवाले से मेरा अगला क्वेश्चन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से, फरवरी से पहले से जो है तो टिड्डी दल का हमला पाकिस्तान में जो है तो एक अलर्ट भी जारी किया गया था, उसके अलावा इमरजेंसी नाफिज की गई थी इस हवाले से। लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तवज्जो इस तरफ काफ़ी कम ही दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि पंजाब में, सिंध, बलोचिस्तान में तबाही के बाद पहले सिंध में आई टिड्डी दल, अब पंजाब के काफ़ी जो है तो काश्तकारों का नुकसान हो रहा है। उसके अलावा जो बागात थे, सब्ज़ा था, काफ़ी उसको नुकसान हो रहा है। तो दिसंबर तक अगर खुराक तो यही सिचुएशन रही अगर टिड्डी दल के हमलों की वजह से, तो खुराक की क्या किल्लत का ऐसा सामना नहीं करना पड़ेगा? यहाँ पे जब अवाम जो है, जो लोग हैं, वो जिनके रवैये जो हैं वो इस तरह से हों कि हर बंदा जो है उसकी एक इंडिविजुअल सोच है, हर बंदा कहता है कि मेरा घर बच जाए, सारा मोहल्ला जल जाए, मेरे घर में रोटी होनी चाहिए, साथ वाला चाहे भूखा सो जाए। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग हैं, जिंदा हैं, तो ये निज़ाम चलता है। और जब हुक्मरान जो ऐसे मुसल्लत होते हैं ऊपर आके, तो वो भी अल्लाह का एक अजाब होता है। ये हुकूमत भी एक अजाब है, बन गई है, कोशिश हुई होगी, इमरान खान साहब ने की होगी, लेकिन सिस्टम ने बेबस किया है, या जो भी बहाना वो बनाए या जो भी बात वो करें जो है दलाइल के साथ हमारे साथ करें। और जब इस तरह के हुक्मरान जब नाजिल होते हैं तो ये एक अल्लाह का अजाब होता है। ये कोरोना क्या है, ये आप पे एक आजमाइश आई है, आपका किबला दुरुस्त करने के लिए अल्लाह ने एक आजमाइश को भेजा। उसके बाद अब डेंगी आ रहा है, उससे पहले जो है टिड्डी दल आ गया है, डेंगी के बाद जो है अब अमवात जो है वो इसी तरह से होगी कि जनाब कहत भी पड़ेगा। उसके बाद जो है वो डेंगी से भी जो मरेंगे वो समझ नहीं आएगी कि जनाब ये डेंगी से मर गया या कोरोना से मर गया, हैं जी। ये एक और कन्फ्यूजन नया पैदा हो जाएगा। उसके बाद जून के बाद आपके पास जो है वो सैलाब जो है वो एक ऐसे रेले आ रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान को बहा के ले जाएंगे। और इस पे मुझसे एक अलहदा प्रोग्राम कीजिएगा। ये जो ग्लेशियर आपके पिघल रहे हैं, ये सारे ग्लेशियर, ये जलजले, ये चीज़ें जो हैं, ये कुदरती आफात तो आती हैं, लेकिन ये कुछ मैन मेड चीज़ें भी हैं। जिस तरह से मैंने कहा था कि डेंगी मैन मेड है, ये समंदरी मखलूक का एक फुजला है जिससे ये लार्वा बनाया गया। इसी तरह से ये आपने जो है वो बहस सुन ली कि वुहान में जो है वो वायरस ये बनाया गया, वो कहते हैं नहीं वो अपना अमेरिका में बनाया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बायो वॉरफेयर जो है, इसको इस पे भी आप नज़र रखेंगे हम। और उसके बाद ये जो सैलाब आ रहे हैं, हमारे ग्लेशियर्स पे जो तजर्बात किए गए, हमारे ग्लेशियर्स में जो दरारें आई हैं, और ये जो वेदर, वेस्टर्न वेदर यहाँ पे आया हुआ है, इस पे सब पे हम ये फितरत के अंदर चूँकि इंसान ने जो इंटरफेयर करने की कोशिश की है, ये उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं और ये नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। अब ये टिड्डी दल है, हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है, हुकूमत का कोई जो है वो प्लान नहीं था। और हुकूमत ने जिस तरह से ताख़ीर की इस वायरस से लड़ने में 15 दिन की, और इसके नताइज आज कौम भुगत रही है, ये नतीजे हमें भुगतने पड़ेंगे जब इस तरह के हुक्मरान, इस तरह के लोग जो हैं, जिनको हम बड़े चाहत से चुनकर वोट देकर इनकी लैंड क्रूजरों को चूम के, इन बदकारों और इन जो है वो गलीज और मैं कहता हूं कि मकरू लोगों को हम अपना नुमाइंदा बना के जब असम्बलियों में भेजेंगे। और आज भी हम कहते हैं, आज भी वहां पे मैंने देखा है कि हाई कोर्ट में शेर आया, शेर आया, मियाँ साडा फेर भी आवे, मियाँ साडा फेर भी आवे। उधर वो कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी। वाकई भाई आप लोग बहुत भारी हो,
पूरी कौम पे भारी हो गए आवाम की हो, जेबों में भारी है। आप हम पे भारी हो गए हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की खैर हो, एक ही नज़र आमीन। है और वो मेरी फिर बाएं जानब घूमती है पिंडी वालों की तरफ। मुझे अब पहले तवक्को थी इस्लामाबाद की उन राहदारियों से, जहाँ पे जो बाहर जो है वो एक तराजू लटक रहा है और लंबी लंबी राहदारियाँ हैं, वहाँ पे इंसाफ तो खो चुका है, वहाँ पे इंसाफ जो है वो भटक के पता नहीं कहाँ निकल गया है। लेकिन खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है कि आपके हाथ में वो ताकत है जो यहाँ के लोगों की आवाज़ को सुन सकती है। आप अपने कानों को खोलिए, आप लोगों को इन महकूमों के बारे में सोचिए। ये भी आपकी कौम है, ये आपके पीछे खड़ी है, और जब कौमें खड़ी होती हैं तो फ़ौज भी जो है वो लड़ने के काबिल होती है, फ़ौज भी जो है वो दुश्मन के दांत खट्टे करती है। तो हम आपके पीछे खड़े हैं, खुदा के लिए आप हमारे पीछे खड़े होकर हमें बचा लें। शहजादा साहब, एक और क्वेश्चन, क्या हुकूमत की ऐसी नाअहली है या कोई टेक्निकल वजूहात हैं कि हम देखा कि जब से जो है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया था हुकूमत की जानिब से, उसके बाद से पेट्रोलियम मसनूआत में जो है तो किल्लत का सामना मुल्क भर में देखने में आ रहा है। खासकर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इस किल्लत का खासी तादाद जो है तो देखने में सामने आ रहा है। आवाम का रश जो है तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की हसूल के लिए तादाद जो है तो काफ़ी बढ़ रही है। कोरोना की SOPs भी वहाँ पर बुलाई जा रही हैं। तो क्या ये एक मसनूई बुरहान पैदा किया जा रहा है या वाकई कोई ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से पेट्रोलियम की जो है तरसील रुक रही है? बार बार आप कहते हैं हुकूमत हुकूमत हुकूमत, हुकूमत है कहाँ? हुकूमत तो है ही नहीं। क्या पेट्रोलियम मसनूआत को जब आप कम करने की या ज़्यादा करने की बात करते हैं तो समरी पहले बनती है ओगरा में, उसके बाद जो है वो कैबिनेट में आती है और एक बाज़गश्त चल रही होती है कि पेट्रोल की कीमत में कमी होनी है या इजाफा होना है, उतार चढ़ाव होना है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। आप कहते हैं जी कि समरी आ जाती है मार्केट में कि 7 रुपये 9 पैसे कम होगा। हाँ, वो 6 रुपये हो सकता है, वो 5 रुपये हो सकता है, वो 2 रुपये हो सकता है, लेकिन ये पता है कि कमी आनी है। तरसील जो है उसको आपने देखना है कि जब हम कमी कर रहे हैं तो पेट्रोल पंप्स के पास जो है वो स्टॉक्स कितने हैं, उनको किस तरह से कंपनसेट करना है, उनको आपको पहले इत्माद में लेना चाहिए। आपको जो है वो तमाम सिस्टम को, कहाँ है आपका वजीर पेट्रोलियम, कहाँ है आपकी मिनिस्ट्री, कौन करता है मैनेज ये कि पेट्रोल पंप में आपने कम किया, सारे मुल्क से पेट्रोल ड्राई हो गया? क्यों? अगर पेट्रोल पंप का मालिक जो है उस तक तरसील पहुंच ही नहीं रही, आपके जो है वो OMG जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी OMC जो हैं, वो जब उनको पेट्रोल पंप को दे नहीं रहे सप्लाईज, तो आपने गौर किया कि कहाँ से जो है वो मामला गड़बड़ हो सकता है, कहाँ से इसको सीधा किया जा सकता है? भाई रिट नहीं है गवर्नमेंट की, हुकूमत है ही नहीं। जब हुकूमत ही नहीं है, वज़रा जो हैं वो सवाए कैबिनेट मीटिंग और उसके अलावा मीटिंग खेलने के अलावा कोई काम ही नहीं है। बाहर निकलते हैं तो अपने अपने जो है वो अयाशी खानों में चले जाते हैं, अपने अपने दोस्तों के साथ जो है वो बैठ के जो है वो अपना महफिलें जो हैं वो सज जाती हैं। वहाँ पे जो है वो कहते हैं जी कि अपना अयाशी और तमाम सामान जो है वहाँ पे मुहैया हो जाते हैं और उसके बाद सुबह उठ के फिर मीटिंग पे आ जाते हैं। कौम की तरफ देखने का किसी को वक्त ही नहीं है। कौम की तरफ जो है उसके मसाइल की तरफ देखने का जब वक्त ही नहीं होगा, जब वज़रा जो हैं वजारतें काम नहीं कर रही, वज़ीर आज़म जो है वो बिल्कुल लापरवाही के साथ सारे मामलात को देख रहा हो और सिर्फ बयानबाजी की हद तक हुकूमत हो, सिर्फ जो है वो बयान दागे जा रहे हों, तो फिर जो है कैसा निज़ाम, किस तरह की मैनेजमेंट, किस तरह की चीज़ें। मैंने तो एक छोटी सी आपको मिसाल दी कि एक शॉप पर जो गवर्नमेंट जो है वो बंद करके उस पर अमल नहीं करवा सकती, आप उसकी क्रेडिबिलिटी को कहाँ देखेंगे? बिल्कुल ऐसे ही हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को कहाँ देखेंगे। शहजादा साहब, आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि प्रोग्राम को इख्तिताम की जाने बढ़ाना है। वो मुल्क जो है जो पाकिस्तान में लसानियत की बुनियाद पर और जो है नस्ल परस्ती की बुनियाद पर फसादात डालता था, कभी पंजाबी को पठान से, कभी जो है तो बलोची को सिंधी से, और डिफरेंट जो है तो लसानियत की बुनियाद पर लोगों को आपस में लड़ाता था। आज वो मुल्क जो है तो एक सयाह फॉर्म के कत्ल की बुनियाद पर जो है तो पूरा अमेरिका फसादात की जो है तो आग में जल रहा है। अमेरिका में जो है तो फसादात काफ़ी जो है तो ख़तरनाक हद तक बढ़ गए हैं जो है तो सयाह फॉर्म की वजह से, एक कत्ल की वजह से। तो क्या कुदरत का कोई पासा पलटा है? हमादुल हसन साहब, हर सवाल पे आप कहते हैं ये आखिरी सवाल है और इसका सिर्फ इतना जवाब है कि मकाफात अमल।
अमेरिका को सोचना चाहिए, लेकिन वो नहीं सोचेगा। वो एक वहाँ पे जानवर है जिसकी हुकूमत है, और एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो पागल है, और उसका एक पागल साथी जो है वो हमारे हमसाये में बैठा हुआ है। ये मकाफ़ात अमल है। जिस तरह से उसने पूरी दुनिया को जो है खून बहाया, जिस तरह से उसने पूरी दुनिया में जो है लोगों को जो है वो कैदोबंद में डाला, लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती की, आज वो खुद भुगत रहा है। और ये मकाफ़ात अमल होना था, ये होगा। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ना हिंदुस्तान में भी वही हालात है, इंडिया में भी वही हालात है जो अमेरिका में है, और ये दोनों भुगतेंगे, और ये दोनों भुगत रहे हैं। और अल्लाह ने जो है वो चीन को भेजा है। चीन लद्दाख में बैठने नहीं आया, ये नोट कर लें। चीन आया है, उन पूरी मुस्लिम उम्मा सोई रही, किसी ने कश्मीरियों की आवाज़ पे जो है वो हाँ नहीं की, किसी ने लब्बैक नहीं कहा, कोई उनके लिए नहीं बोला। लेकिन ये मैं आज आप नोट कर लीजिएगा कि चाइना कश्मीरियों को आज़ाद कराने के लिए आया है। ना अब इसके पास कश्मीर रहेगा, ना कश्मीर का लॉकडाउन रहेगा, ना इसके पास सियाचिन रहेगा, ना इसके पास लद्दाख रहेगा। और ये शिकस्त और रेख्त का ऐसा शिकार होगा कि इसको समझ नहीं आएगी कि मोदी इस पागल शख्स को समझ जब आएगी, और आ भी नहीं सकती, आएगी क्या, तो उस वक्त तक जो है वो आधा हिंदुस्तान जो है वो उसके हाथ से निकल चुका होगा। और जहाँ से वो डरता है, वो कहता है मैं चीन से नहीं डरता, वो डरता है इस दर्रे से जो उन्होंने यहाँ पे मुसलमानों को बिठा के बंद किया था कि फिर कोई अहमद शाह अब्दाली, फिर कोई महमूद गजनवी, फिर कोई बाबर यहाँ से आएगा। तो हाँ, यहाँ से आएगा, ज़रूर आएगा। और इंशाअल्लाह मैंने आगे भी कहा था कि यही पाकिस्तान की फ़ौज, यही पाकिस्तान की अफवाज जो है, और वो जो चीन तुम पे उधर से चढ़ आया है, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो समंदरों से गहरी और हिमालय से ऊंची है और हमेशा रही है। और जब ये दोनों ताकतें मिल के तुम पे आएंगी तो उसके बाद ना कश्मीरी जो है उनका तुम इस्तेसाल, ना कोई 370 रहेगी, और ना कोई और दफात तुम लगा के, ना तुम बाकी अकलियतों का जो है वो इस तरह से जो है उनके साथ जो है वो सलूक कर सकोगे। और इंशाअल्लाह फिर से एक बार जो है वो मुसलमान जो हैं वो दिल्ली पे अपना झंडा फिर से गाड़ेंगे। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन ये खित्ते के हालात बता रहे हैं कि तुमने जहां खित्ते को तुम ले आए हो, तुम और तुम्हारा वो सगा भाई डोनाल्ड ट्रंप, जिसको आप ट्रंप राम कहते हो, वो राम और तुम, ये दोनों जो है वो हराम हो जाओगे अपनी ही पब्लिक के लिए। और ये मकाफ़ात अमल है, ये अल्लाह की लाठी है जो अब चलना शुरू हुई है। तो हमें भी सुलझ जाना चाहिए, हमें भी समझ जाना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को भी जो है वो इससे इबरत लेनी चाहिए कि अगर कल को पाकिस्तानी कौम भी जो है वो भूख, नंग और अफलास से तंग आके, जो मैं कहता हूँ कि अगर सड़कों पे निकल आई, तो फिर यहाँ पे भी कोई जो है वो हुक्मरान ना बच पाएगा, ना कोई जो है वो इस तरह के लोग जिन्होंने इस्तेसाल किया होगा वो अपनी जानों की फिर ईमान जो है वो उनको नहीं मिलेगा। बिल्कुल मुकाफ़ात अमल है, जैसा करोगे वैसा करोगे। बहुत शुक्रिया शहजाद आलमगीर साहब हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हालात हाज़िर से मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाक 47 टीवी। अपने मेज़बान हमाद रसूल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।